अब हम बात करते हैं कि अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। अगर आप अर्थवॉर्म को अब देखो तो अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल में रहने वाला जानवर है, यानी अब ये टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में हम बात करें। पहले जब हमने प्लेनेरिया और हाइड्रा की बात की थी तो ये वाटर की कंडीशन में रह रहे थे। अब हम बात करें सॉइल की कंडीशन में। अब सॉइल के अंदर पानी जो होता है वो कभी ज़्यादा होता है और पानी जो होता है वो समटाइम्स कम भी होता है। सो पानी जब ज़्यादा होगा तो ये जो है ये अमोनिया रिलीज करेगा एनवायरनमेंट में, इसका एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट अमोनिया हो जाएगा। और जब पानी की अमाउंट लेस होगी तो इसका एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट यूरिया हो जाएगा। सो आप कह सकते हो कि जो अर्थवॉर्म है वो अमोनिया और यूरिया के दरमियान स्विच करता है और ये स्विचिंग बेस करती है अपॉन दी वाटर कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट। फिर अगर हम इसके सिस्टम की बात करें तो इसके सिस्टम्स को हम लोग मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। आप याद रखो कि जब हमने प्लेनेरिया की बात की थी वो था प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटो मीन बिफोर, यानी कि नेफ्रीडिया के आने से पहले वाला जो बेसिक सिस्टम था वो प्रोटोनेफ्रीडिया था। अब यहाँ पर जो है ये प्रोटोनेफ्रीडिया थोड़ा सा इवॉल्व होकर जब अर्थवॉर्म के अंदर आया है तो वो जो है वो मेटानेफ्रीडिया में कन्वर्ट हो गया। अब मेटानेफ्रीडिया एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है। अगर आप अर्थवॉर्म के स्ट्रक्चर को देखो तो वो आपको इस तरह से कंपार्टमेंट नजर आते हैं, यानी कि इसके अंदर जो होता है वो मेटास्टेसिस, आपकी बॉडी के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनमें अगर हम देखें हर कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास एटलीस्ट 2 मेटानेफ्रीडिया होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो पिछले कंपार्टमेंट की जो मेटानेफ्रीडिया की स्टार्टिंग है वो स्टार्ट शुरू से हो रही है और जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसको हम लोग नेफ्रोस्टोम कहते हैं। अब जो नेफ्रोस्टोम होता है वो एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसके अराउंड इस तरह से सीलियाज अटैच होते हैं। अब आपको याद होगा कि वहाँ पर जो ओपनिंग थी उसको हम लोग फ्लेम सेल कह रहे थे और फ्लेम सेल के अंदर भी जो सीलिया था जिसकी कॉन्टिन्यूस बीटिंग आपकी जो उसके प्लेनेरिया की बॉडी का जो फ्लूइड था उसको बॉडी के इस ट्यूब्यूल सिस्टम के अंदर एंटर करवा रही थी। बिल्कुल इसी तरह जो आपका नेफ्रोस्टोम है उसके अराउंड जो सीलिया है वो उसकी बीटिंग की वजह से जो सिलोमिक फ्लूइड है वो इस नेफ्रीडियोस्टोम के थ्रू आपके मेटानेफ्रीडिया इस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर एंटर होता है। अब ये ट्यूबुलर सिस्टम जो है इसके अराउंड आपकी ब्लड कैपिलरी सराउंड है। इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ये सिलोमिक फ्लूइड जो है वो इस अंदर मूव करता जाएगा तो जो एक्सेसिव मिनरल्स और एक्सेसिव वाटर होगा वो आपकी ब्लड कैपिलरीज में वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और जो आपका रिमेनिंग फ्लूइड वेस्ट मटेरियल होगा वो आपका इस नेफ्रीडियोपोर के थ्रू आपके इन्वायरमेंट में जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से हर नेफ्रीडिया की जो ओपनिंग होती है वो पिछले कंपार्टमेंट में होती है और वहाँ से ये जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है वो मूव करता करता जो एक्सेसिव वेस्ट होता है वो फाइनली नेफ्रोस्टोम के थ्रू जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। और ये जो जिस फॉर्म में रिलीज करता है वो आपका यूरिन होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया होगा एक्सेसिव वाटर कंडीशंस में और यूरिया होगा लेस वाटर कंडीशंस में। और आपने याद रखना है कि आपके जो अर्थवॉर्म है उनमें यूरिया यानी कि आपके जो अमोनिया या अमीनो वेस्ट है उसको यूरिया में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है वो आपका यूरिया प्रोड्यूस होता है जो कि सिलोमिक फ्लूइड के अंदर रिलीज हो जाता है और यहाँ से आपका जो नेफ्रोस्टोम है वो सिलोमिक फ्लूइड से जो होता है वो यूरिया को एब्जॉर्ब करके फाइनली नेफ्रीडियोस्पोर से जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करवा देता है। तो इस तरह से आपका एक एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू जैसे जैसे आप देखोगे तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि कैसे प्लेनेरिया से जो था वो आपके नेफ्रोस्टोम्स जो थे वो इवॉल्व हुए थे और वो फाइनली मेटानेफ्रीडिया के अंदर अर्थवॉर्म के अंदर एग्जिस्ट किए और वहाँ के उससे जो है वो अर्थवॉर्म अपनी एक्सक्रीशन का फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है।